की सियावर रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव। बोलो भाई सब संतन की, बोलो भाई सब भगतन की जय। सचियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोलिए अन्नपूर्णा माता, बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की, बोलिए बाबा बंसीवालों शिवो। आज इस मां भागीरथी के पुनीत पावन तट पर सप्त सरोवर की इस आनंद प्रदाता भूमि पर बाबा बंसीवालों के आश्रम में अत्यंत श्रद्धा के साथ, अत्यंत प्रेम के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ भगवान श्री हरिनारायण के श्री चरणों में कोटिशः प्रणाम करके अपने जीवन की इस यात्रा को तीव्र गति से भगवान की ओर बढ़ाने के इच्छुक जिज्ञासु परमात्मा की असीम महान महती दयाद्र करुणाद्र कृपा की परिणाम स्वरूप भगवान ने यह मानव का तन हमें प्रदान किया है। और इस मानव के तन को किस लिए प्रदान किया है यह समझना, क्योंकि अधिकांश प्राणी तो केवल इस जीवन का उद्देश्य लौकिक समझते हैं। और लौकिक उद्देश्य की जब मैं बात करता हूं तो लौकिक से तात्पर्य है अपना एक परिवार है, अपने कुछ रिश्तेदार हैं, अपने कुछ मित्रगण हैं और अपना एक समाज है, अपना एक राष्ट्र है। और इन सब दायित्वों की कुछ न कुछ पूर्ति इस मनुष्य शरीर के माध्यम से हम करते हैं, चाहे वह पारिवारिक दायित्व हो, रिश्ते नातेदारों से संबंधित दायित्व हो, मित्रों से संबंधित दायित्व हो, समाज की विभिन्न गतिविधियां हों या फिर राष्ट्र की गतिविधियां। वहां हम अपने अपने तरीके से अगर सही निर्वहन करते हैं अपने दायित्वों का, तो हम समझ लेते हैं कि इस मनुष्य शरीर का प्रयोजन पूर्ण हो जाए। मेरे मित्रों, ये ठीक है कि जो मनुष्य शरीर हमें मिला है, इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के उपरांत इन दायित्वों का निर्वहन तो करना ही है। लेकिन मेरे मित्रों, ये शरीर केवल इन दायित्वों का निर्वहन करने के लिए नहीं मिला, अपितु इससे ऊपर उठने के लिए मिला है, उन्नति की ओर बढ़ने के लिए मिला है, प्रगति करने के लिए मिला है। मेरे मित्रों, भगवान ने जो कृपा करके शरीर हमें प्रदान किया है, इसका एक उद्देश्य है। यूं ही अपने जीवन की यात्रा को पूरी करके चले गए तो क्या अंतर रहा? पशु पक्षी कीट पतंग जलचर नभचर थलचर 83,99,999 अन्य प्रकार के जो शरीर हैं, ये सब कार्य तो उन्होंने भी किया है।
अपने परिवार का पोषण तो सभी जीव उनमें भी करते हैं। उनके समाज के जो दायित्व हैं वे हमें भले ही दिखाई ना देते हों, लेकिन उन दायित्वों का निर्वहन भी वह सब करते ही हैं। और अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करके इस शरीर की यात्रा को पूर्ण करके फिर से दूसरे शरीर में यात्रा करने के लिए चले जाते हैं। अंतर क्या होगा? कोई डिफरेंस नहीं। लेकिन हमारे शास्त्र बताते हैं कि अंतर है। अगर अंतर ना होता तो हमारे महान पुरुष ना कहते बड़ भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, पाई न जी परलोक संवारा। महान पुरुषों ने कहा कि बड़े भाग्य से इस मनुष्य शरीर की प्राप्ति हुई है, और किस लिए प्राप्ति हुई है ये हमें निश्चय करना है। अन्यथा तो देवता भी इस शरीर को पाने के लिए तरसते हैं। जिन देवताओं का हम पूजन करते हैं, जिन देवताओं को हम मनाते हैं कि हमारे घर में सुख रहे, समृद्धि रहे, निर्विघ्न हमारे जीवन की यात्रा परिपूर्ण हो जाए, उनके लिए न जाने कितने अनुष्ठान करते हैं, लेकिन वो देवता भी शरीर को पाने के लिए तरसते हैं। क्यों तरसते हैं? क्योंकि वो जितने भी शरीर प्राप्त होते हैं वह केवल पुण्य कर्मों की प्रभाव से प्राप्त होते हैं। जब इस मनुष्य शरीर में पुण्य कर्म किए जाते हैं, परोपकार किए जाते हैं, लोक हितकारी कार्य किए जाते हैं, तो उनके कारण से उन शरीरों की प्राप्ति हो जाती है, उनमें शक्ति मिल जाती है, उनमें रूप मिल जाता है, बल मिल जाता है। लेकिन मेरे मित्रों, जो इस शरीर को प्राप्त करके मिल सकता है वह उन शरीरों में नहीं मिल सकता, क्योंकि जिन्हें पुण्य मृत लोके विशंति, जब पुण्य का क्षय हो जाता है तो पुनः इस मृतलोक में आना पड़ता उन देवताओं को भी। और इसका प्रमाण न जाने कितने देवता हैं जो मनुष्य शरीर में बार बार आते हैं और फिर से आगे यात्रा करके न जाने कहां जाते हैं। शास्त्र भरे पड़े हैं। तो मेरे मित्रों, इस शरीर के प्रयोजन को हमें समझना है। क्या कहा? साधन धाम मोक्ष करी द्वारा। साधन किए जाने पर ये क्या है? मुक्ति का खुला हुआ दरवाजा। अब मुक्ति किसे कहते हैं? बात ही आती है। और मुक्त होना किससे? क्या हम ये जानते हैं? मुक्ति किसे कहते हैं, मोक्ष किसे कहते हैं, और इसका खुला हुआ दरवाजा ये हरिद्वार तीर्थ, हरि का दरबार। इस तीर्थ पर आकर के हमें ये समझना पड़ेगा मोक्ष का द्वार क्या है। पहले तो हम ये समझ लें कि हम बंधन में हैं कि नहीं है। चिंतन करके देखें, ऐसा कोई प्राणी दिखाई देता है क्या जो ये कहे कि मैं बंधन में नहीं हूं? जो बंधन में नहीं है सो मुक्त है। सीधी सी बंधन ही तो मुक्ति का दरवाजा खोलता है। लेकिन कब? जब पता चल जाता है कि मैं बंधन में हूं, तब वो अपने बंधन को खोलने का प्रयास करेगा। एक बार 2 कैदियों को पकड़ लिया गया और कैदियों को उसमें बेड़ियों में जकड़ दिया गया। अब एक कैदी को बेड़ियों में जकड़ा गया, लोहे की मोटी मोटी हथकड़ियां डाल दी गई, बड़ा वजन। अब वो लोहे की बेड़ियों में जकड़ा हुआ बड़ा दुखी हो रहा है। होगा कि नहीं होगा? होगा नहीं। दूसरा कैदी था, उसको चांदी की हथकड़ी लगा दी। अब जो चांदी की हथकड़ी होती है लोहे से हल्की होती है, वो कहने लगा अच्छा भाई अच्छी बात है, देख तेरे को तो लोहे की हथकड़ी पड़ी हुई है, मुझे चांदी की पड़ी हुई है, अच्छी बात है। वो चांदी की हथकड़ी पड़ने पर भी सुख मान रहा है।
और एक तीसरा जो कैदी था उसको सोने की हथकड़ी पहना दी गई, और सोने की हथकड़ी पहनाने पर वह नाचने लगा। अब वो नाच रहा है क्यों? कि जिस सोने की हथकड़ियां पहना दी, सोने की हथकड़ियों को पहन करके नाच रहा है। अरे मेरे मित्र, बंधा हुआ तो तू सोने की हथकड़ी से भी है, लोहे की हथकड़ी से भी है, और चांदी की हथकड़ी से भी है। तू गरीब है तब भी बंधा हुआ है, मध्यम वर्ग का है तब भी बंधा हुआ है, और तेरे यहाँ महल दुमहले गड़े हुए हैं, तरह तरह के वस्त्राभूषण तू पहन सकता है, रोज नए वस्त्राभूषण ग्रहण कर सकता है, मनोवांछित पदार्थों को ग्रहण कर सकता है, दुनिया भर की फैक्ट्रियां हैं, दुनिया भर का पैसा है, लेकिन उस सब के बावजूद तुझे दवाई लिए बगैर नींद नहीं आती है। कभी विचार किया क्यों? क्योंकि तेरी कामनाएं इतनी हैं, तेरी वासनाएं इतनी हैं, तेरी चाहतें इतनी हैं, चाहते इतनी कि हर चाहत पे गम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान फिर भी गम निकले। सोचता है मेरे अरमान कम ही है। अरे जो देवताओं को साधन सुलभ है, मुझे कहाँ है? कहते स्वच्छंद रूप से भोगों को भोगना ये देव शरीर में संभव है, मनुष्य शरीर में संभव नहीं है। सोने के बने हुए महल देवताओं के हैं, मनुष्यों के नहीं है। कितनी ही माया हो। अब उसके मन में एक लालसा रहती है, चाहत रहती है कि उस स्वर्ग को प्राप्त करूं। स्वर्ग को प्राप्त कर सकता है, लेकिन स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कहते परोपकार करना पड़ेगा। स्वर्ग अगर पाना है तो परोपकार करना पड़ेगा। स्वर्ग को प्राप्त करने का एक छोटा सा उदाहरण हमारे गुरु जी दिया करते हैं। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा राजा था। राजा के पास तो सब राजभोग होते हैं, लेकिन राजभोग होने के बावजूद वह राजा एक दिन विचरण पर निकल गया गंगा जी के तट पर, और गंगा जी के तट पर जब वो विचर रहा था, साथ में उसकी महारानी हाथी पर सवार होकर के चले, और हाथी पर सवार होकर के यही सप्त सरोवर पर गंगा जी के किनारे रेती में उन्होंने क्या देखा? यहाँ तो बहुत भक्कड़ फकीर पड़े रहते हैं। एक फकीर पड़े हुए थे, उसको देखा महारानी ने, और महारानी ने कहा देखो कैसा फकीर पड़ा हुआ, मुझे लगता है बहुत पहुंचा हुआ, चलो इसके पास चले। अब उस फकीर के पास चल दी, हाथी को नीचे बैठाया, नीचे उतरे, पहुंचे, और महारानी ने जाकर के श्रद्धा के साथ उसके चरणों में प्रणाम किया। लेकिन महाराज की श्रद्धा नहीं बनी। अब भाई महाराज तो महाराज है, तो राजा है, राजा का अहंकार तो बहुत बड़ा होता है। ये सारी मेरी प्रजा है, मैं इनके सामने क्यों झुकूं? ये मेरे सामने झुकेंगे। लेकिन वो ये भूल जाता है कि जो महान पुरुष होते हैं, फक्कड़ फकीर होते हैं, ये तो महाराजाओं के भी महाराजा होते हैं, महाराजाओं के महाराजा हैं। वो समझ नहीं पाया। महारानी ने प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद उन्होंने क्या देखा कि बरसात के बाद गंगा जी की रेती गीली हो गई थी, और उस गीली रेती में जैसे बच्चे होते हैं अपने पैर पर घरौंदे बनाते हैं, मकान बनाते हैं, तो जब वो मकान जैसे बच्चे बनाते हैं, ऐसे फकीर मकान बना रहा था, अपने पैर पर एक झोपड़ी बना रहा था रेत की। महारानी ने पूछा महाराज ये क्या कर रहे हो? ये क्या खेल है आपका? कहने लगे खेल नहीं है, ये स्वर्ग की हवेलियां बना रहा हूं। कहने लगे स्वर्ग की हवेलियां बना रहे हो, बेचोगे? कि हाँ, खरीदने वाला चाहिए। कहने लगे क्या कीमत लगेगी? कि 9 लाख रुपए लगेंगे। उस मंदे जमाने में जब राजे महाराजे हुआ करते थे, 9 लाख रुपए कोई थोड़े नहीं हुआ करते थे। आज के समय में तो कोई विशेष बात नहीं है। आज के समय में तो 9 लखे सब लिए फिरते, लेकिन उस समय के 9 लखे और आज के 9 लखों में जमीन आसमान का फर्क है। उस समय सोने के रुपया चला करता था। अब हिसाब लगा लेना, 9 लाख को 75,000 से गुणा कर देना, फिर हिसाब लगाते रहना। ऐसा हार था, इतना कीमत, उसको 9 लखा हार कहा। और वही हार महारानी पहने हुए थे,
और महारानी ने आम देखा न ताव देखा, हार को उतारा और महाराज को समर्पित कर दिया। महाराज लीजिए 9 लखा, हवेली नाम हो गई, चल गई। अब महाराजा सोचने लगे ये हमारी महारानी भी कैसी बात हुई है, एक फकीर के चक्कर में आके 9 लाख हार यूं ही लुटा दिया। हम लेकिन महारानी ने दिया, बेचारे कह तो कुछ सकते नहीं, लेकिन मन ही मन परेशान हुए जा रहे हैं। वो राजा न जाने कितने 9 लखे हार होंगे, लेकिन एक 9 लखे हार को देने पर महापुरुष को परेशान हुए जा रहा है। और आखिर इसी चिंतन में घर पहुंचा, उसी चिंतन में लेट गया, सर में दर्द हो गया और लेटे लेटे पहुंच गया स्वर्गलोक में। और जब स्वर्गलोक में पहुंचा तो क्या देखता है, बड़े सुंदर सुंदर महल बने हैं, देवताओं के एक से बढ़कर के एक महल बने हैं। कहीं अग्नि देव का महल देखता है, वरुण देव का देखता है, वायु देव का देखता है, और इंद्र देव का महल देखा तो बस देखता ही रहेगा, आंखें चुन आ गई, क्योंकि स्वर्ण का बना हुआ महल, हीरे मोती जड़े हुए ऐसे रत्न की चमक आ रही, वहां सूर्य की आवश्यकता नहीं है। ऐसा प्रकाश उन महलों से होता है कि वहां सूर्य नारायण के प्रकाश की भी आवश्यकता नहीं। ऐसे दिव्य महलों को देखते हुए आगे बढ़ता रहा और इतने में क्या देखा, एक बिल्कुल नया महल बना है। और उस नए महल को देखा तो बस अरे कितना सुंदर महल बना है, क्या अलौकिक महल बना है। उस महल को देखा तो उस महल की और आगे बढ़ा, और आगे बढ़ा तो आश्चर्य की सीमा नहीं रही, क्योंकि महल के आगे नेम प्लेट लगी हुई थी और उस पर महारानी का नाम लिखा देखा। अरे मेरी महारानी का नाम, ये स्वर्ग में मेरी महारानी का हवेली बन गई। कहने लगे अच्छा देखो तो सही अंदर चल करके। और जैसे ही महल के दरवाजे पर पहुंचा, अंदर जाने लगा, द्वारपाल ने रोक दिया। कहते क्यों रोकते हो, तुम जानते नहीं ये किसका महल है? कि हाँ जानते हैं। ये किसका महल है? कहते हैं हमारी महारानी का महल है। कहने लगे राजन चलिए भागे यहां से। धक्का दे दिया राजा को, द्वारपालों ने धक्का दे दिया। कहने लगे यहां जो करता है सो उसको मिलता है, यहां कोई किसी का राजा नहीं होता, कोई किसी की रानी नहीं होती। ये रिश्ते नाते तो मृत्यु लोक में होते हैं, मृत्यु लोक में शरीर त्यागने के बाद ये कुछ नहीं। न स्त्री बना है न पुरुष बना है। ये जब जीव यहां से निकलता है उसके अंदर न स्त्री बना है न पुरुष बना है, क्योंकि स्त्री पना और पुरुष पना तो इस शरीर का है और ये शरीर तो यही रह जाता है। यहां से निकल करके क्या जाता है, सूक्ष्म शरीर जाता है, कारण शरीर जाता है, और कारण शरीर में आभासित जीव जाता है। ये जीवात्मा यहां से आगे की यात्रा करता है। तो उस जीवात्मा का स्त्री पने का और पुरुष पने का कोई शरीर नहीं होता। ये तो आगे जाकर के फिर जब दूसरी देह को धारण करता है तो उसमें शरीर मिलता है। अब राजा को जैसे ही धक्का दिया, राजा की एकदम आंखें खुल गई, और जब आंखें खुली तो देखा अरे मैं तो अपने महल में पड़ा हुआ हूं, ये मैंने क्या देखा? मैंने महारानी की हवेली तैयार हो गई। अब महारानी की हवेली तो तैयार हो गई, लेकिन मैं तो रह गया। अब चिंतन करने लगा और सारी रात चिंतन करता रहा। प्रातः काल हुई और प्रातः काल चुपचाप किसी को बताए बिना आज महारानी को साथ में नहीं लिया। और राजा क्या करता है, हाथी पर सवार होकर के गंगा जी के किनारे आता है। आज नींद नहीं आई, बेचैनी रही, और आकर के देखा फकीर आज भी रेत के घरौंदे बना रहा था। और जब रेत के घरौंदे बना रहा था, अब राजा ने देखा और आकर के आज राजा ने प्रणाम किया। और प्रणाम करने के बाद कहने लगे महाराज क्या कर रहे हो? कहने लगे स्वर्ग की हवेलियां बना रहा हूं। कहने लगे बेचोगे कि नहीं महाराज? अब नहीं बेचेंगे। कहने लगे क्यों?
कहने लगे ये तो श्रद्धा का सौदा है, ये तो विश्वास का सौदा है, ये तो प्रेम का सौदा है, ये सौदा ऐसे नहीं मिलता। अरे तुम्हारे में अगर श्रद्धा होती तो कल ही खरीद लेते, आज देख करके स्वर्ग में आ गए हो अपनी महारानी की हवेली को, तो आज खरीदने आए हो। कहते ये जो आध्यात्मिक सौदा है, ये तो विश्वास का सौदा है, ये तो श्रद्धा का सौदा है, और ये उसी को मिलता है जिसकी हृदय में श्रद्धा होती है, प्रेम होता है, समर्पण होता है, भाव होता है। तो मेरे मित्रों, ये है परोपकार का फल। क्या मिला? जब भी यहां पर परोपकार करोगे, शुभ काम करोगे। ये फकीर को दान देने का विषय नहीं है। समाज में जितने भी कार्य आपके द्वारा किए जाते हैं, लोक हितकारी जितने भी कार्य किए जाते हैं, चाहे आप मरीजों की सेवा करते हो, चाहे आप गरीबों को भोजन कराते हो, वस्त्र दान देते हो, बहुत अच्छी तरह से अपने दायित्वों का रिश्तेदारों के प्रति निर्वहन करते हो, लड़कियों को खुल करके, दिल खोल करके माल देते हो विभिन्न अवसरों पर, अब जो भी अच्छे कार्य वो सब करते हो, लेकिन उन सब की पहुंच कहां तक है मेरे मित्रों? स्वर्ग तक है। इससे आगे इनकी पहुंच नहीं है। फिर इसको आगे चिंतन कीजिए, इसका नाम मुक्ति तो नहीं हुआ, क्योंकि ये तो जितना बैंक में डिपॉजिट किया वहां स्वर्ग में गए, वहां मिल गया। बैंक डिपॉजिट क्या है? आपकी सेवा, आपका समर्पण। आपने जो भी परोपकार किया वो सारा बैंक में फिक्स डिपॉजिट हो गया है, और वो स्वर्ग में जाकर के आपको मिल जाता है, क्योंकि यहां से तो एक सुई भी ले जा नहीं सकते, लेकिन वहां ये सब मिल जाता है, ब्याज सहित मिल जाता है, वहां की मुद्रा में मिल जाता है। लेकिन इससे भी शांति नहीं मिलती, क्योंकि एक दिन खजाना खाली होने लगता है। स्वर्ग में जाकर जो भोगों को भोगते हैं स्वच्छंद रूप से, वहां पर जाकर के जब खजाना खाली हो जाता तो छिने पुण्य मृत्युलोके विशंति, फिर से यही आना पड़ता है। अब कोई इससे आगे बढ़ जाए और इससे आगे बढ़कर के ये तपस्याएं करने लगे। अनेकानेक प्रकार की तपस्याएं हमारे यहाँ शास्त्रों में कही गई। तपस्या का अर्थ है अपने अंदर सहनशीलता उत्पन्न करना, भोगों के प्रति वैराग्य का उत्पन्न होना। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने अनेक प्रकार से तपस्याएं की, और आज बताता हूं आपको उन तपस्याओं का फल भी क्या है। जितने भी व्रत हैं, तीर्थ हैं, उपवास हैं, तप हैं, उन सब का फल है महलोक, जनहलोक, तपहलोक और अधिक से अधिक सत्तर। यहां तक जीव जा सकता है, इससे आगे वो नहीं जा सकता। और इनमें भी ब्रह्मा जी तक के लोक में जाकर भी मुक्ति नहीं है, वहां भी जाकर के मुक्ति नहीं है, क्योंकि मुक्ति जब तक इस हृदय में चाहत बनी हुई है तो चाहत का बंधन है, इसलिए मुक्ति नहीं हो सकती। वहां से भी आ ब्रह्म भुवन लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन माम वेदतु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान ने कहा है कि ब्रह्मा जी तक के लोक में जाकर भी प्रजापति बनने के बाद भी आपको लौट करके यहीं फिर से आना पड़ेगा और फिर से यात्रा करनी है। अब ये तो मुक्ति नहीं होगी, तो फिर लौट कर आना पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूं मुक्ति किस चिड़िया का नाम है। इन लोकांतरों में जाना मुक्ति नहीं है, धन प्राप्त करना मुक्ति नहीं है, वैभव प्राप्त करना मुक्ति नहीं है, बच्चों के विवाह शादी व्यापार इत्यादि के प्रबंध कर देना ये मुक्ति नहीं है। शरीर से निरोगी हो जाने का नाम भी मुक्ति नहीं है। जो लोक में कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया, दूसरी उपासना माया, तीसरा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। ये सब लौकिक चीजें हैं, इनसे मुक्ति आज तक किसी की हुई नहीं। मुक्ति का अर्थ समझना पड़ेगा, पहले मानना पड़ेगा कि हम बंधन में कहाँ हैं, कौन से बंधन में जकड़े पड़े। तो मेरे मित्रों, जब बंधन का पता चलेगा तब मुक्ति की बात है। बंधन है चाहतों का बंधन, बंधन है कामनाओं का बंधन। जब तक हृदय में एक भी कामना शेष है तब तक बंधन है, और जब कामनाएं निवृत्त हो जाती हैं, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, और जाको कछु न चाहिए, वही साहों का सा, वह साहों का सा होता, वह मुक्त होता।
और ये मुक्ति मिलती कैसे है? कहते हैं हमारी चाहत पर मिलती है। अच्छा, मुक्ति की चाहत किसकी है? कौन मुक्त होना चाहता है? मुक्त सब होना चाहते हैं, लेकिन काहे से मुक्त होना चाहते हैं? दुखों से। हम सब दुखों से मुक्त होना चाहते हैं। और दुख भी कौन से? कहते लौकिक। जब तक हमारी कामना केवल लोक के दुखों से छूटने की है, तो इस दुखों से छूटना भी मुक्ति नहीं कहलाता। मुक्ति किसको कहते हैं? तेरे वे दुखात्यंत निवृत्ति रज्जंत पुरुषार्थ, कपिल भगवान कहते हैं सांख्य शास्त्र। उन्होंने यहीं से प्रारंभ किया। कहते हैं जब ये जीव तीनों प्रकार के तापों से विरहित हो जाए और उसके बाद परम पुरुषार्थ करे। तीन प्रकार के दुख कैसे निवृत्त होंगे? एक तो लोक में शरीर संबंधी दुख होता है, दैहिक दैविक भौतिक ताप। ये तीन प्रकार के ताप। त्रिविध दुखात्यंत, ताप त्रय विनाशाय, बार बार आती है बात। तो तीन प्रकार के दुख होते हैं। एक तो शरीर संबंधी दुख होते हैं जो शरीर में कष्ट होते हैं, एक दूसरे प्राणियों के द्वारा दिए जाने वाले कष्ट होते हैं, और तीसरे कहते हैं जो दैविक आपदा से होते हैं। तो ये तो सब सांसारिक हुए। इन दुखों से छूटना मुक्ति नहीं है। कहते हैं दुख वह जो आवागमन के चक्र में बार बार इस जीव को मिल रहा है, बार बार इस संसार में आता है, इस संसार में यात्रा करता है, इस संसार में फंसा पड़ा रहता है। बार बार अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां मिलती हैं, बार बार मान अपमान होता है, बार बार लाभ हानि होती है, बार बार जय पराजय होती है। ये सब क्या है? ये जो विपरीत परिस्थितियां प्राप्त होती है, इन विपरीत परिस्थितियों में जीव विचलित होता है, इसका नाम है। लेकिन भगवान कहते हैं इन सब परिस्थितियों के आने पर भी जो सदा सम रहे, जिसका हृदय व्यथित ना हो, जिसका चित्त सदा शांत रहता हो, कैसी भी परिस्थिति आ जाए लेकिन चित्त शांत बना रहे। तूफान जब आता है तो तूफान के आने पर वृक्ष हिल तो जाता है, लेकिन जो जानदार वृक्ष होता है वो हिलने के बाद फिर से निश्चल खड़ा हो जाता है। इसी प्रकार से ज्ञानी कहते देह संबंधी जितने भी विकार आते हैं, उन सब विकारों के आने पर भले एक क्षण के लिए लगे लेकिन तुरंत समझ जाता है। ये वैरागी की स्थिति होती है। और शास्त्र इसी बात को कहते हैं, पुरुषार्थ क्या है? कि जब तेरे अंदर समता है, जब समता आ जाएगी तो दुख को भी सुख में परिवर्तित कर लिया जाएगा। इसी का नाम है सहनशीलता, इसी का नाम है संतोष, और इसी का नाम है वैराग्य की पराकाष्ठा। जब ये वैराग्य की पराकाष्ठा होती है तो फिर दुख को सुख में परिवर्तित कर लिया जाता है। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी तू भेजे सरकार, हमको वही है स्वीकार। लेकिन इसको भाई तेरा चुप हो कौन साहब, अब सारी आवाज यहाँ क्या है? हर परिस्थिति में चाहे फूल हो चाहे कांटे हो, उनमें समता का होना। भगवान जो भी भेजे इसको अगर प्रारब्ध समझ करके स्वीकार कर लिया जाए तो सहज हो जाता है। इसको प्रारब्ध के रूप में स्वीकार करने से सहज हो जाता है, वैराग्य प्रबल हो जाता है। लेकिन यह भी ज्ञान नहीं है, इसका नाम भी मुक्ति नहीं है। मेरे मित्रों, मुक्ति जिसको प्राप्त करनी है, मुक्ति के लिए केवल एक ही साधन, और मुक्ति आनंद प्रदाता। और आनंद भी कौन सा? कहते हैं वो आनंद जो आने के बाद फिर कभी जाएगा। आनंद तो उसी को कहेंगे, सुख उसको कहते हैं जो आता रहता है जाता रहता है अनुकूल परिस्थितियों से, बार बार आता है बार बार जाता है। अगर बार बार आने जाने वाला सुख आनंद हो जाए तो फिर तो परिभाषा ही बदल जाए।
कहते हैं दुखों की निवृत्ति सदा सदा के लिए हो, आवागमन का चक्र सदा सदा के लिए निवृत्त हो, असंगता आ जाए। और असंगता के आने पर ही ये परमानंद स्वरूपता की प्राप्ति होती है। और परमानंद स्वरूपता क्या है? कहते हैं दुख जब भी होता है दूसरे के मिलने से होता है, दूसरे के संयोग से होता है। चाहे शरीर में किसी रोग का संयोग हो, चाहे समाज में किसी प्राणी के संयोग से कष्ट प्राप्त हो, या अन्य किसी भी तरीके से दैविक आपदा से कष्ट प्राप्त हो, तो किससे मिला? दूसरे के मिलने से मिला। और मेरे मित्रों, अध्यात्म आपको यही समझाता है कि यहां पर दूसरा कोई है ही नहीं। जिस समय ये बात समझ में आ जाएगी कि दूसरा कोई है नहीं, द्वितीया द्वै भयम भवति, द्वैत की कल्पना भय देने वाली है, लेकिन जैसे ही आप अद्वैत तत्व में विराजमान होंगे तो भय सदा सदा के लिए निवृत्त होगा। उस द्वैत को हटाना है। और ये द्वैत हटेगा कैसे? कहते हैं चराचर जगत में अपने अतिरिक्त और कुछ दिखाई ना दे। अब कैसे देखें? चराचर जगत में अपने आप को देखें कैसे? तो दो तरीके से देखना होता है, एक लौकिक रूप से देखना होता है, एक अलौकिक रूप से देखना होता है। पहले मैं लौकिक की बात करता हूं। ये जितने भी शरीर हम यहां पर देख रहे हैं, या जगत में जितने भी प्रकार के प्राणी हम देख रहे हैं, जितने भी प्रकार की देहों को उन्होंने धारण कर रखा है, जरा उनके बारे में विचार कीजिए। ये देहों का निर्माण किस चीज से हुआ? आप जरा चिंतन करके देखिए, सबकी देह किस चीज से बनी है? सबकी देह में जो दिखने वाली देह है, 5 चीजें दिखाई देंगी। इन 5 के अतिरिक्त आपको और कुछ दिखाई नहीं देगा। क्या क्या दिखाई देगा? कहते हैं सब में या तो आकाश दिखाई देगा। आकाश किस रूप में दिखाई देता है? क्योंकि आकाश दिखने की चीज नहीं है, आकाश की केवल अनुभूति हो सकती है। आकाश माने खाली स्थान, लेकिन आकाश का गुण है प्रतिध्वनि। और प्रतिध्वनि का मतलब शब्द। शब्द तन्मात्रा से ही आकाश की उत्पत्ति होती है। शब्द दिखता तो नहीं है, लेकिन कल वो महाराज जी कह रहे थे ना, कहते भाई गोली का घाव तो भर जाता है, लेकिन बोली का नहीं भरता नहीं ना। ये वाणी से निकले शब्द और अनंत है। ये शब्द, यही आकाश। तो ये आकाश किसके अंदर नहीं है? ये शब्द किसके अंदर नहीं है? शब्द से पहचान कर लीजिए कि आकाश सबके अंदर विराजमान है। ये आपके मनुष्य शरीर के अंदर भी है, कुकर सूकर जो फिरते हैं उनके अंदर भी है, मक्खी मच्छर वो भी घूं घूं करके बता देते हैं कि मैं भी बोल रहा हूं। संसार के सारे प्राणी बोलकर बचा देते हैं। चाहे जल के अंदर रहने वाले, हमारी आवाज तो जल के अंदर चले जाए नहीं निकलेगी, लेकिन मछलियों की निकल जाती है। बुलबुल की आवाज आती है, मगरमच्छ की आवाज आ जाती है, घड़ियाल की आवाज आ जाती है। जलचर थलचर नभचर कितने भी प्राणी हो, सबके अंदर ये शब्द विराजमान। और इसके बाद दूसरे तत्व को हम देखें तो दूसरा तत्व है वायु। कहते वायु की उत्पत्ति कैसे हुई है? वैसे तो वायु को प्रत्यक्ष सब अनुभव कर लेते हैं, ये दिखने की वस्तु नहीं है, अनुभव करने की वस्तु है। कैसे अनुभव किया जाता है? कहते स्पर्श के द्वारा अनुभव किया जाता है। समस्त जो स्पर्श है वो वायु से होता है, और ये वायु सबका प्राण भी है। वायु के अंदर माता राधिके रानी की शक्ति है, जो भगवान की अभिन्न शक्ति है। मां राधिके रानी, उसको प्राण शक्ति कहा जाता है। और ये प्राण शक्ति उन्होंने वायुदेव को प्रदान की है, और ये वायुदेव चराचर जगत के प्राण कहे जाते हैं। संजीवनी शक्ति सबको इसी से प्राप्त होती है, इसकी अनुभूति सबको है। तो वायु सबके अंदर है कि नहीं है? और अब जरा एक बात बता दीजिए, जो वायु मेरे शरीर के अंदर आती है, आपके अंदर दूसरी आती है क्या? समष्टि रूप में जो वायु वातावरण में विराजमान है, उसी वायु को सब ग्रहण करते हैं, तो सबको प्राण मिलते हैं। मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? मक्खी मच्छर को, कुकर सूकर को इसी वायु से मिलते हैं ना प्राण। और ये वायु बार बार हमारे शरीर के अंदर जाती है, शरीर से बाहर निकलती है। जो हमारे शरीर से निकली वो कुत्ते बिल्ली के अंदर भी गई।
और उनके शरीर से जब निकली प्रश्वास के द्वारा तो हमारे शरीर के अंदर भी है। आदान प्रदान हो रहा है सब प्राणियों के बीच में। अजी झूठी कुत्ते की वायु, अरे रोज ग्रहण कर रहे हो, आपके मोहल्ले में कुत्ते घूम रहे हैं, तो जब प्रश्वास की क्रिया होती है तो छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते हैं? सूकर छोड़ता है कि नहीं छोड़ता है? जितने पशु हैं वो छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते हैं? जितने भी प्राणी हैं सब छोड़ते हैं, लेते भी हैं और छोड़ते भी हैं इस समष्टि से। तो समष्टि के रूप में ये वायु सबसे जुड़ी हुई है। एक ही वायु सबके शरीरों में प्रविष्ट होती है, सबके शरीरों में वायु की भिन्नता नहीं है। अब तीसरी बात है आग्नेय तत्व की, और यहां से रूप का खेल प्रारंभ हो जाता है। अग्नि से ही समस्त रूप प्रकट होते हैं, अग्नि से देखने की शक्ति मिलती है। अगर अंधेरा हो कुछ देखेंगे क्या आंखें? यहां अंधकार कर दिया जाए तो अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता है, कुछ दिखता है क्या? नहीं दिखता। तो तीसरा तत्व है प्रकाश, अग्नि। दो चीजें हैं इसमें, एक इसमें ताप है, एक इसमें प्रकाश है। ऊष्मा और प्रकाश, दो चीजें। जो फिजिक्स पढ़ते हैं उन्होंने पढ़ा होगा, साउंड और क्या होता है ये हीट, एक लाइट, तीन जगह पर इसका विभाजन विशेष रूप से किया है। तो ये सब क्या है? कहते हैं जितना भी कुछ संसार में दिख रहा है वो दिखने वाला तत्व ये अग्नि है। अग्नि ही सब रूपों में प्रविष्ट होकर के सबको दिख रहा है। और ये अग्नि की एकता कैसे होगी? अच्छा एक बात बताइए, ये जो अग्नि का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य नारायण, भगवान का जो सूर्य नारायण अवतार है, सबको प्रकाश इससे मिल रहा है या अलग से मिल रहा है? इसके बगैर संसार में जीवन हो सकता है क्या? इस मृत्युलोक में जीवन संभव है क्या? किसी का भी, हमारा ही नहीं, मनुष्यों का ही नहीं। कहता है जहां भी कोई भी प्राणी रहता है इसके बगैर किसी का जीवन संभव नहीं। सबको इसी से जीवन मिलता है, सूर्य से, सूर्य के प्रकाश से ही सबको जीवन मिल रहा है। उनको भी मिल रहा है, आपको भी मिल रहा है। और जितना भी रूपों का निर्माण हुआ है, जितने प्रकार के रूप हैं, वो सब सूर्य हैं, वो सब अग्नि हैं। अग्नि से भिन्न रूप की कल्पना की नहीं जा सकती। अग्नि साक्षात अनुभूत करते हैं। आपका एक क्षण का जीवन भी उसके बगैर संभव नहीं है। अच्छा ये सब में अलग अलग है कि एक है? एक है ना, सूर्य नारायण तो एक ही है। इसका प्रकाश सबको समान रूप से मिल रहा है। कोई छाता तान ले तो कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन मिल तो रहा है भाई। छाता भी तान करके देख तो उसी प्रकाश में रही हो, ऊर्जा तो उसी प्रकाश से मिल रही है। किसको? केवल मनुष्यों को नहीं, संसार के सारे प्राणियों को। अब चौथी बात पर आते हैं। लौकिक रूप से चौथा तत्व कौन सा है? जल। ये गंगा जी बह रही है, ये पहाड़ों पर बर्फ के रूप में पड़ा हुआ है, सरोवरों में पड़ा हुआ है, धरती के अंदर वाटर लेवल जो हम कहते हैं आजकल नीचे डाउन हो गया, लेकिन फिर भी नीचे पानी पानी है। समंदर में पानी ही पानी है। ये पानी सबकी आवश्यकता है। कोई भी प्राणी इस पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता। सबके अंदर पानी एक ही है, जल तत्व एक ही है। समुद्र से उठता है भाप बनकर के, वाष्प बनकर के, कहीं बर्फ बन करके जम जाता है, कहीं बारिश बरस करके सारी धरती को ये उपजाऊ बना देता है। कहीं स्रोतों में नीचे, कहीं ऊपर ये जल का प्रवाह निरंतर चलता रहता है। साइकिल है ये। सब शरीरों के अंदर जल इस वातावरण से मिल रहा है, इस प्रकृति से मिल रहा है, सबको मिल रहा है। जल तत्व भी सबके अंदर एक जैसा ही है भाई, किसी के अंदर अलग नहीं है, सबके अंदर जल एक ही है। चाहे नाली के अंदर जल हो, रजवाहे के अंदर जल हो, चाहे नहर के अंदर जल हो, नदी के अंदर जल हो, या समंदर के अंदर जल हो, वो सारा जल तत्व तो एक ही है। और यही सबको जीवन देता है, सबकी वृद्धि का कारण है। जितनी भी वनस्पति है वो जल से ही
पुष्पित पल्लवित होती है, उनका जल ही की बना होता। और इसके बाद पांचवा तत्व है ये पृथ्वी तत्व। ये जो पृथ्वी तत्व है ये गंध से उत्पन्न होती है, और ये पृथ्वी तत्व मिट्टी है भाई, मिट्टी तो है पृथ्वी। अलग अलग तरह की मिट्टी इसमें देखने को मिलती है, कहीं कैसी कहीं कैसी। वो जहां जैसी आवश्यकता होती है भगवान ने वैसी मिट्टी वहां पर बनाई है। कहीं पर रेतीली बना दी, कहीं पर काली बना दी, कहीं पर पीली बना दी, कहीं पर लाल बना दी। जहां लोहे की आवश्यकता है वहां लाल बना दी, जहां सोने की आवश्यकता वहां पीली बना दी, जहां पर चांदी की आवश्यकता है वहां कैसी कहते हैं वो चमकीली सी ऐसी बना दी। जैसी जहां पर आवश्यकता है भगवान ने वैसी बना रखी है। लेकिन ये मिट्टी इसी से तो सबका शरीर बना है। ये शरीर जितने भी बने हैं सब इसी मिट्टी से तो बने हैं। आपके शरीर, अन्य प्राणियों के शरीर, सबके शरीर इसी मिट्टी से बने हैं। तो 5 तत्व हुए। इन 5 तत्वों से ही हम सबके शरीर बने हुए हैं। कोई ऐसा नहीं जिसका शरीर इन 5 तत्वों से अलग किसी अन्य तत्व से बना। तो अब बताइए, गाय के शरीर में आपके शरीर में क्या फर्क है? कुकर सूकर के शरीर में आपके शरीर में क्या फर्क है? मक्खी मच्छर के आपके शरीर में क्या फर्क है? मछली के शरीर में क्या फर्क है? बनावट के तौर से देखें तो जैसे कुम्हार होता है, तो वो कुम्हार क्या करता है? कहते हैं एक ही मिट्टी से अनेक प्रकार के बर्तन बना देता है। तो भगवान रूपी कुम्हार ने प्रकृति रूपी मिट्टी को लेकर के अनेक प्रकार के ढांचे तैयार कर दिए, अनेक प्रकार के खिलौने तैयार कर दिए। जैसे स्वर्णकार एक ही सोने से अनेक प्रकार के आभूषण तैयार कर देता है, लोहार अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र तैयार कर देता है, जुलाहा अनेक प्रकार के वस्त्र तैयार कर देता है एक ही सूत से। ऐसे ही परमात्मा ने ये सब ढांचे तैयार कर दिए, एक ही मिट्टी से सबके तैयार हुए। तो क्या डिफरेंस है? अब जरा चिंतन करके देखें, शरीरों के निर्माण में किसी के कोई डिफरेंस नहीं है। बस थोड़ा सा डिफरेंस ये है, किसी के शरीर में 50 किलो मिट्टी लगा दी, किसी के में 40 लगा दी, किसी के में 100 लगा दी। और भाई कोई एक आध ऐसा भी होगा जो 150-200 किलो मिट्टी लगा दी होगी किसी के में। बस मनुष्यों में इतना अंतर है। और चलो 10-20 क्विंटल लगा दी होगी हाथी के शरीर में, लगाई तो मिट्टी है, मिट्टी की तो एकता है ना। और भाई जब शरीर को छोड़ता ये मिट्टी रह जाती है 2 मुट्ठी, वो भी सबकी यही मिलती है। अच्छा हाथी मर जाए तो हाथी की मिट्टी कहां मिलेगी? कुकर सुकर मर जाए तो उसकी मिट्टी कहां miलेगी? और मनुष्य मर जाए तो उसकी मिट्टी कहां मिलेगी? इसी धरती को तो मिलेगी, इससे अलग कहीं मिलेगी नहीं। और फिर काहे का भेद है? अरे एक बाग के पुष्प हैं सारे, एक माला के मोती, जितने हैं संसार में प्राणी सब में एक ही ज्योति। ना जाने किस मूर्ख ने लड़ना हमें सिखाया, मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया। सीधी सी बात है। अरे सबके अंदर एक ही चीज है, कोई अलग नहीं है। क्या? क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित ये अधम शरीरा। कहते क्षिति जल पावक गगन समीरा, 5 चीजें आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, इन्हीं से सबके शरीरों का निर्माण हुआ है। तो अब भौतिक दृष्टि से जरा देखो, आप में और अन्य प्राणियों में क्या भेद है? किसी में कोई भेद नहीं है। अब कोई लाल वस्त्र पहनकर बैठ गया, कोई पीले पहन गया, कोई नीले पहन गया, कोई श्वेत पहन गया। क्या फर्क है? वस्त्रों से क्या फर्क पड़ता है? ये तो कलाकार की कल्पना है, कारीगर की कल्पना है। तरह तरह के डिजाइन बना दिए, एक ही कैनवस पर अनेक प्रकार के रंग को भर करके चित्र बना दिए जाते। तो उस परमात्मा रूपी कारीगर ने ये अनेक प्रकार के चित्र बना दिए। तो हमारे बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। तो पहली बात तो यह है इस चीज को समझना कि भौतिक रूप से भी शरीरों में कोई अंतर नहीं है, सबके अंदर ये 5 प्रकार की मिट्टी गई। एक बात तो ये हुई। अब दूसरी बात करते हैं। अब दूसरी बात है गुणात्मक।
क्योंकि ये जो भूतों की उत्पत्ति होती है ये गुणों से होती है। गुण माने प्रकृति। प्रकृति के 3 गुण होते हैं, एक सतोगुण होता है, एक रजोगुण होता है, एक तमोगुण होता है। और संसार में जितने भी कार्य होते हैं, जितनी भी क्रियाएं दिखाई देती हैं, चाहे किसी की भी दिखाई दे, सारी क्रियाएं इन 3 गुणों से ही होती हैं। सात्विक, राजसी और तामसी तीनों गुणों से सबके अंतःकरण संयुक्त है, सबके मन संयुक्त है। जिसका मन सतोगुण से संयुक्त है वो शुभ कार्यों में लगता है, जैसे नरेंद्र जी ये शुभ कार्यों में लगे। आप लोग जितने यहां पर बैठे हैं शुभ कार्यों में लगे, तो इससे पता चलता है कि आपके अंदर सात्विकता का भाव है। और जो भोगों में ही लगा रहता है, जो केवल दुनियादारी में ही लगा रहता है, जो केवल संसार के धंधों में लगा रहता है, जो केवल संसार को ही बनाने के पीछे लगा रहता है, उसकी प्रकृति राजसी होती है। और तीसरे कहते हैं जो संसार बनाया है, कहने लगे मुझे तो इसको बिगाड़ना है, जो नियम कानून बनाए मुझे तो उन्हें तोड़ना है। हा? जितने भी नियम कानून है कहने लगे मुझे इनको तोड़ना है। इस तरह के व्यक्ति संसार में बहुत दिखते हैं। अब ये जितने असुर प्रकृति के लोग होते हैं उनका कार्य क्या होता है? जो अच्छे लोग बनाते हैं वो उनको तोड़ते हैं, उनको मारते हैं, उनको पीटते हैं, उनको लूटते हैं। इन्हीं को तो आसुरी लोग कहते हैं। जिस प्रकार से हमारे यहां जो यमन आए, भाई सबसे पहले काल यमन आया और काल यमन ने आकर के क्या किया? लूटा, पीटा, लूटता चला गया। उसके बाद सिकंदर आया, वो दूसरा यमन आया। उस यमन ने आकर के यहां खूब लूटा और उसके बाद तो इन यमनों की लाइन लगती चली गई। 500-700 साल पहले एक कौन था वो, मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गजनवी, इब्राहिम लोदी, ये सारे कौन आए? यमन आए। और इन्होंने क्या किया? लूटा पीटा और लूट पीट करके कहने लगे तुम हमारे जैसे बनो, और जबरदस्ती हमारे जैसे बना दिए, अपने जैसे बना दिया, हमारे जैसे नहीं बना। हमारे में से जो डर गए, भय से संयुक्त होकर के उन्होंने समर्पण कर दिया और बन गए। उनको लूटा भी, पीटा भी और अपने में मिला लिया, अपने नौकर बना लिया। यही तो हुआ है, यही हो रहा है। उनका काम यही है। इन्हीं को कहते हैं असुर। असुर और कोई दूसरे, उनके सींग नहीं निकले होते कोई अलग से। जिनकी प्रकृति आसुरी है, जिनकी प्रकृति दूसरे को कष्ट देने की है, उन्हीं को असुर कहते हैं। और वो असुर सदा हमारे बिखराव का फायदा उठाते हैं। असुरों का कार्य क्या है? जब ये सनातन समाज बिखरता है, जब ये सनातन समाज टूटता है, तो उसी समय पर ये असुर शक्ति बढ़ जाती है, क्योंकि उनका नियम यही है, फूट डालो राज करो। तो ये असुर लोग होते हैं। हमें इनका प्रतिकार करना चाहिए, इनका सामना करना चाहिए, एकजुट होकर के रहना चाहिए। हमें अपने आप को बिखरने नहीं देना चाहिए। ये तामसी प्रकृति के साथ लड़ना है। तामसी प्रकृति का सात्विक प्रकृति के साथ सदा युद्ध होता है, और जिसकी प्रबल सात्विक शक्ति होती है वो कभी भी हार नहीं मानता। और आखिर में सत्यमेव जयते, हमारे उपनिषद क्या कहते हैं? सत्यमेव जयते, सदा सत्य की ही विजय होती है। और जब सत्य की विजय निश्चित है तो आप क्यों घबराते हैं? भगवान के ऊपर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि भगवान ने नियम बनाया, कर्म प्रधान विश्व कर राखा। कर्म प्रधान कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस कराहि सो तस फल चाखा। भाई यहाँ तो संसार में नियम यही है, जो जैसा करेगा सो उसको वैसा भरना पड़ेगा। तो फिर हम क्यों चिंता करें? जब अच्छा करेंगे तो हमारे साथ बुरा कैसे हो सकता है? हमारी रक्षा करने के लिए भगवान सदा आते हैं। ये जो श्रीमद् भागवत कथा सुखदेव जी से परीक्षित जी सुन रहे हैं, इसमें ऐसे बहुत दृष्टांत आते हैं जिनमें भगवान रक्षा करने के लिए स्वयं दौड़े दौड़े आए। चाहे वह द्रौपदी का विषय हो, चाहे वह अजामिल का विषय हो, चाहे वह गज का विषय हो। सरोवर में गजग्राहा की थी लड़ाई, नहीं गजराज की शक्ति कुछ काम आई, मदद उसने वहां पर किसी की ना पाई। उठा सूंड आवाज हरि को लगाई,
गरुड़ छोड़ नंगे ही पाँव पधारे, श्री कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। यही नाम हरदम हो मुख में हमारे, श्री कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। यही कहा, बार बार यही संदेश दिया, हमें घबराना नहीं है। हमारे मुख में अगर राम का नाम है तो हमारा कोई कुछ रावण बिगाड़ नहीं सकता। ये संसार के रावण कभी भी राम के सामने टिक नहीं सकते, लेकिन राम को अपना बनाना पड़ेगा, राम को अपना मानना पड़ेगा। जिस समय आप राम को अपना मान लेंगे, राम को अपना बना लेंगे, ये भक्ति की पराकाष्ठा हो जाएगी। क्योंकि राम ही तो सब में बसा हुआ है। राम जी कहते हैं, मैं तुझ में हूँ तू मुझ में है, मैं तुझ में हूँ तू मुझ में है, मैं तेरा हूँ तू मेरा है, मेरी विनती बारंबार, हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ एक बार। हम बार बार अगर पुकारेंगे तो क्यों नहीं आएगा? अरे जब गज की पुकार सुन करके आ सकता है, अरे विदुरानी उसकी पुकार नहीं सुनी क्या उसने? विदुरानी ने देखो, भगवान आए थे दुर्योधन को समझाने के लिए। दुर्योधन ने दुशासन का महल तैयार किया जो सबसे सुंदर महल था। कहते भगवान को किसी तरह से आज जैसे ही आए वहीं पर भगवान की इतनी सेवा करो कि वो अर्जुन को छोड़ करके हमारे साथ आ जाए। अनेक प्रकार के मिष्ठान बनवाए गए, पकवान बनाए गए, भगवान के स्वागत के लिए दुनिया भर के बैंड बाजे भेजे गए। लेकिन भगवान ने जैसे हस्तिनापुर में प्रवेश किया, दुर्योधन हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाए, आइए केशव, आइए आपका स्वागत है, थोड़ा सा जलपान ग्रहण कर लीजिए। इतनी दूर से विराट नगर से आप आए हैं तो थक गए होंगे। कहने लगे, सुन भाई दुर्योधन, मैं तेरे दिल के भावों को जानता हूं, और सुन, भले मैं इतनी दूर से आया हूं लेकिन मैं भूखा नहीं हूं, और जब मैं भूखा नहीं हूं, मेरी कोई व्यवस्था नहीं है तो मैं तेरा भोजन नहीं करूंगा। और फिर सुन, भोजन केवल दो स्थिति में किया जाता है। कहीं पर अगर भोजन किया जाता है तो दो स्थिति में किया जाता है, या तो खिलाने वाले का प्रेम हो, वो तुझ में है नहीं, और या खाने वाले पर आपत्ति हो, आपत्ति मेरे ऊपर नहीं और प्रेम तेरा नहीं, इसलिए मुझे तेरे ये भोग नहीं चाहिए, मेवे नहीं चाहिए। और क्या किया? कहते हैं उधर विदुरानी पुकार रही थी, हे केशव, हे गोविंद, इतना लंबा समय हो गया है आपकी प्रतीक्षा करते करते, हे प्रभु अब बस अंत समय आ रहा है, बुढ़ापा आ गया है, इतना लंबा समय मुझे आपकी प्रतीक्षा करते करते बीत गया है। हे केशव, क्या इस गरीबनी पर आप दया नहीं करोगे, इसके ऊपर कृपा नहीं करोगे? प्रभु मैं जानती हूँ आप राजसी भोगों में रहते हैं, राजमहलों में रहते हैं, लेकिन प्रभु क्या इस गरीबनी का कोई पूजा अर्चना तप साधनाएं सब व्यर्थ चली जाएंगी? हे गोविंद, आप तो सबके हुआ करते हैं, आप मेरे भी तो हैं। हे गोविंद, मैं आज निमंत्रण दे रही हूँ, मैंने सुना है आप हस्तिनापुर आ रहे हैं, प्रभु बस गंगा जी को पार करने की बात है, आप मेरी पुकार को सुनिए और पुकार सुन करके आ जाइए। और भगवान ने विदुरानी की पुकार को सुना है, राजमहल से तुरंत भगवान दौड़े दौड़े निकले हैं, गंगा जी को पार किया है। विदुरानी स्नान कर रही थी, जाकर के कुटिया का दरवाजा खटखटाया। विदुर कुटिया जैसे ही दरवाजा खटखटाया, पूछा कौन? कहा कि तेरा काना। कहने काना, और बस फिर तो सुध बुध खो बैठी विदुरानी, दौड़ी दौड़ी आई है, कुटिया में भगवान का प्रवेश हुआ है, आंखों से झरझर आंसू बह रहे हैं। उस गंगा जी के किनारे पर दो गंगाएं उसकी आंखों से और प्रकट हो गई है, और वो बावरी भगवान का न कोई स्वागत कर पाती है, न कोई सेवा कर पाती है। और जैसे ही भगवान को देखा, बस उस छवि को देखती रही है। एक माँ का दिल ऐसा ही होता है, वो तो बस देखे जा रही है, देखे जा रही है, हृदय में उस स्वरूप को आज बसा रही है। इन आंखों के रास्ते कृष्ण प्रेम रस का पान करना चाह रही है। आज भाग्य खुल गए हैं विदुरानी के।
और आज जैसे ही भगवान को बैठाया, कहते प्रभु भोग लगाइए, और जैसे ही भोग लगाने के लिए उसके पास उस समय केले रखे हुए थे, उस केले का भोग लगाती है भगवान को, लेकिन बावरी है, बेसुध है, होश नहीं है। अरे वो छील छील करके केला भगवान को खिलाना चाहती है, लेकिन कैसी पागल हो गई है, गिरियां नीचे गिराती जा रही है, छिलका भगवान के मुख में देती जा रही है, और भगवान भी उन छिलकों को खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, प्रेम में डूबे हैं मेरे कृष्णा। और खाते 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 भगवान को भी होश नहीं, विदुरानी को भी होश नहीं, होश है तो विदुर को है ही। विदुर जी का प्रवेश हुआ, विदुर जी ने देखा, अरे बावरी ये क्या कर रही है, और जैसे विदुर जी ने कहा, विदुरानी की आंखें खुली, देखा सारी गिरियां नीचे पड़ी हुई हैं, छिलके भगवान ने भोग लगा दिए हैं, और होश आया तो अब अगला केला छीना और गिरी निकाली, गिरी निकाल करके भगवान की ओर बढ़ाई। भगवान ने कह दिया बस काकी, पेट भर गया है, क्योंकि भगवान तो भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ भी न मुझको चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक हो जाए मेरा, बस यही पूर्ण सत्कार है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार। भगवान तो कहते मेरे तो भाव है, और कुछ नहीं। भगवान केवल भाव के, और जब भगवान की उपासना की जाती है, जब भगवान की कृपा होती है मेरे मित्रों, तो भगवान के साथ हमारा नाता जुड़ जाता है, और जब भगवान के साथ नाता जुड़ जाता है, भगवान को अपने से अभिन्न समझ लिया जाता है, तो यहीं पर भक्ति योग पूर्ण हो जाता है। और भक्ति योग का फल क्या है? कहते भक्ति योग का फल यह कि भगवान के लोक का वास है। अब दूसरी स्थिति है, पहली स्थिति कर्म योग की है, दूसरी स्थिति भक्ति योग की है। और इस भक्ति योग में यहां भी द्वैत है, अभी भी ये पूर्णता की स्थिति नहीं, आपको बताते हैं। बहुत लोग सब अपने अपने तरीके से व्याख्या करते हैं, लेकिन शास्त्र सम्मत जो विषय है ये भी पूर्णता नहीं। क्यों पूर्णता नहीं, अभी थोड़ी देर में आपकी समझ में आएगी। अब इसमें क्या होगा भक्ति योग में? कहता भक्ति योग की गति ये है कि जैसी जैसी जिसकी भावना होती है उसके अनुसार वह भगवान के लोक में पहुंच जाता है। और 5 प्रकार की मुक्ति भक्ति योग में कही है, और ये 5 प्रकार की जो मुक्ति है क्या है? पहली मुक्ति होती है सालोक्य मुक्ति, जिन्होंने भगवान से प्रेम किया वो भगवान के लोक में चले जाते, भगवान के लोक में उनको रहने का अवसर मिलता। और दूसरी मुक्ति सामीप्य मुक्ति कहलाती है। इस सामीप्य मुक्ति में भगवान के समीप में रहने का अवसर मिलता है। जैसे परिजन स्वजन निकट में रहते हैं, ऐसे वहां भगवान के समीप में उस भक्त को रहने का अवसर मिलता है। और तीसरी मुक्ति होती है सारूप्य मुक्ति। और ये जो सारूप्य मुक्ति होती है कैसी होती है? कहते हैं भगवान के जैसा रूप धारण करके, शंख चक्र गदा पद्म धारण करके भगवान के लोक में रहने का अवसर मिलता है। इसको कहते हैं सारूप्य मुक्ति। और चौथी जो मुक्ति होती है वो साष्टी नाम की मुक्ति होती है। साष्टी नाम की मुक्ति क्या होती है? कहते हैं जो भगवान के 6 लक्षण हैं, जो ज्ञान है, वैराग्य है, श्री है, ऐश्वर्य है, कीर्ति है, कहते जो भगवान का ऐश्वर्य है वही ऐश्वर्य की प्राप्ति हो जाना वैकुंठ में जाकर के, ये साष्टी नाम की चौथी मुक्ति कहलाती है। और एक 5वीं मुक्ति होती है। ये 5वीं मुक्ति भक्ति योग में सबसे श्रेष्ठ मुक्ति मानी जाती है। और इस मुक्ति की अनुभूति
इस मृत्यु लोक में, इस कलयुग में अभी तक हमारे जो शास्त्रों में कह लीजिए महान पुरुषों ने जिनको कहा है, दो को मिली है विशेष रूप से। वैसे तो बहुत को मिली होगी, लेकिन जो प्रत्यक्ष सामने दिखते हैं, क्योंकि भगवान के साथ जिसके दिल के तार जुड़ जाते हैं ना, वो भक्त सामने भी नहीं आता। लेकिन जो सामने होते, जैसे मीरा है, वो तो बाबरी हो गई, सबके सामने थी। जैसे चैतन्य थे, बिल्कुल बाबरे हो गए भगवत प्रेम में, ये भगवान में डूब गए और सहज शरीर डूब गए। केवल ये दो उदाहरण आते हैं। मीरा जी द्वारिकाधीश में जब गई, भगवान के उस दिव्य स्वरूप के साथ वही द्वारिकाधीश के साथ एक रूप हो गई। और चैतन्य जब जगन्नाथ भगवान के पास गए तो चैतन्य विग्रह में ही सवार। ये दो, इसको कहते हैं सायुज्य, ज्योत का ज्योत में समान। तो ये चार प्रकार की मुक्ति, और पांचवी सायुज्य मुक्ति, ये भक्तों की मुक्ति होती है। अब आप कहेंगे थोड़ा सा अंतर, इसको मुक्ति मैंने क्यों नहीं कहा? इसके पीछे कारण है कि ये भगवान के लोक में रहने के बाद भी बहुत लंबे समय तक भगवान के लोक में रहते हैं, और जब भगवान के लोक में रहने के बाद जिज्ञासा बनती है कि अब मुझे मुक्त होना है, तब, क्योंकि भगवान के लोक में भी द्वैत बना हुआ है ना, अभी एकत्व नहीं हुआ, द्वैत रहता है, वहां पर भी दो रहते हैं। तो वहां पर जब उनकी जिज्ञासा बनती है, तब स्वयं भगवान गुरु बनते हैं। भगवान गुरु की भूमिका में आते हैं, इसीलिए कहते हैं कृष्णम वंदे जगत गुरु। भगवान कृष्ण, भगवान नारायण, वो सब एक ही हैं। खुशी कह लीजिए, आप नाम जो भी रखें, हमारी दृष्टि में कोई भेद नहीं। हमारे लिए तो माँ भगवती भी भगवान है, शंकर भगवान भी भगवान है, कृष्ण भगवान भी, भगवान विष्णु के जितने स्वरूप है सब भगवान है, सूर्य नारायण और गणपति बाबा, इन पांच को हमारे हिंदू धर्म में भगवान का स्वरूप माना गया है। बाकी सब उनकी ज्योतियां हैं, उनकी शक्तियां हैं, और इन भगवान की शक्ति होती है साथ में। जैसे पांच शक्ति, विशेष शक्ति भी पांच ही मानी गई है विशेष रूप से। एक शक्ति कौन सी मानी गई है? कहते हैं सरस्वती मानी गई है ज्ञान शक्ति, लक्ष्मी मानी गई है द्रव्य शक्ति, गौरी मानी गई है क्रिया शक्ति, और ये गायत्री सावित्री दोनों को एक करके तेजोमयी शक्ति मानी गई है, और माँ राधिके रानी को प्राण शक्ति माना गया। इस प्रकार से भगवान की पांच शक्तियां होती हैं, लेकिन ये सब एक हैं, इनमें भेद नहीं है। हमने अपनी दृष्टि से भेद बना दिया, या लीलावश भगवान जब अवतरित होते हैं तो अलग अलग नामों से हमने भेद बना दिया, अन्यथा ये सब एक ही। तो वहां पर फिर भगवान गुरु बनते हैं जब जिज्ञासा जागृत होती है, और भगवान गुरु बन करके उस समय इन भक्तों को उपदेश देते हैं, और उस उपदेश के द्वारा फिर ये जन्म मरण के चक्र से, द्वैत भाव से मुक्त होकर के, शरीर भाव से निवृत्त होकर के एक अपनी ब्राह्मी स्थिति में आकर के विराजमान होते हैं, तब ये मुक्त हो जाए। और यहाँ पर यही काम, यहाँ पर जब भक्ति की पराकाष्ठा हो जाती है, लेकिन भक्ति की पराकाष्ठा होने पर भी भगवान के लोक की अभिलाषा नहीं होती है, अपितु ये सगुण भक्ति निर्गुण में परिवर्तित होकर के, अहम ग्रह उपासना में परिवर्तित होकर के फिर ज्ञान की ओर बढ़ती है। और ज्ञान कब होता है? जब जीवन में वैराग्य आ जाता है। कैसा वैराग्य? कहते हैं जैसा वैराग्य परीक्षित जी को हुआ, और जब परीक्षित जी जैसा वैराग्यवान शिष्य मिलता है, सुखदेव जी जैसा सदगुरु मिलता है, तो बस फिर तो बलिहारी जाऊं। ऐसे गुरु का मिलना अत्यंत कठिन है लोक में। नहीं तो आज के समय में तो भाई गुरु जी भी कैसे हैं, भागवत कहती है विप्रई भागवती वार्ता के जने जने कारिता कन लोभे न कथा सारस्ततो गता। परीक्षित जी को 7 दिन के अंदर ये भागवत कथा सुनने से परमात्मा की प्राप्ति हो गई, अपने स्वरूप की प्राप्ति हो गई, वह देह भाव से विरहित हो गई, वह त्रिगुणात्मक जगत की सीमा से ऊपर उठ गए, वह एक निर्गुण निराकार ब्रह्म में आकर के विराजमान हो गए सुखदेव जी के उपदेश से। तो ऐसा गुरु चाहिए, अन्यथा तो जगत में आज भागवत कथाएं बहुत हो गई, घर घर में भागवत कथा होती है, लेकिन भागवत कथा होने के बावजूद भी परीक्षित कोई कोई बन पाता है, और सुखदेव भी कोई कोई हो पाता। न गुरु सुखदेव जैसे रहे, न शिष्य परीक्षित जैसे रहे। इसीलिए भागवत कथा सुनने के बाद भी
कल्याण नहीं हो पाता है, अपने स्वरूप का बोध नहीं हो पाता है। तक्षक तो बाद में आके डसेगा, परीक्षित जी तो पहले कहते हैं मैं शरीर हूं ही नहीं। अहम आत्मा निराकारो स्वभावतः, मैं कौन हूं? मैं तो आत्मा हूं। हे गुरुदेव, आपने मेरे अज्ञान का विध्वंस कर दिया। सुखदेव जी को कहते हैं आपकी कृपा से अज्ञान समाप्त हो गया। और जब ये अज्ञान समाप्त हुआ तो इस अज्ञान के समाप्त होने के बाद अपनी ज्ञान स्वरूपता, अपनी प्रकाश स्वरूपता, अपनी चैतन्यता, अपनी सत्य स्वरूपता, अपनी आनंद स्वरूपता, अनंतता, असीमता, अखंडता, अपारता, निर्विकारिता, अपने आप में दृष्टा साक्षी रूप से, केवल रूप से अपने आप को ही अनुभूत हो जाती है और ये एक रस हो जाता है। उस समय शरीर का भाव नहीं रहता है, शरीर निवृत्त हो जाता है। शरीर जब हम मानते हैं तभी तक शरीर है, और जब मानना बंद कर दिया तो हम शरीर है ही नहीं। क्या है? जब किसी ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म ज्ञानी महान पुरुष की शरण में जाया जाता है तब वो समझाते हैं ये शरीर तू नहीं है। फिर ये शरीर क्या है? कहते शरीर में ब्रह्म है। अब बहुत से लोग जब अहम ब्रह्मास्मि की बात करते हैं कहते हैं अच्छा जी आप ब्रह्म है ना, जरा 2 थप्पड़ मार के देखता हूं, जरा 2 गाली दे के देखता हूं। अरे किसको दे रहा है, किसको मार रहा है? शरीर शरीर को मार रहा है। गाली आकाश आकाश में शब्द हो रहे, यही तो है। कहते हो देखता हूं कितना व्यथित होता है, अभी पता चल जाएगा। अरे भाई जब तक जीवात्मा का शरीर में प्रवेश है, अंतःकरण विराजमान है, जब तक प्रारब्ध की यात्रा है, तब तक ये पंचभूतों की क्रियाओं की अनुभूति शरीर को होती तो रहेगी, लेकिन वो सहज भाव से इनको सहन करता रहेगा। लेकिन उसकी दृष्टि चराचर जगत में एक परमात्मा की बनी रहेगी। चराचर जगत में उसे परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ दिखाई नहीं देगा। परीक्षित जी को कुछ नहीं दिखता, इस चराचर जगत में एक परमात्मा दिखता। कब दिखता है? कहते हैं जब वो उपदेश को हृदयंगम कर। जब तक उपदेश को हृदयंगम नहीं किया गया, जब तक दिल के तारों को नहीं जोड़ा गया, तब तक मेरे मित्रों द्वैत दिखाई देता है। और जब दिल से दिल के तार जुड़ जाते हैं फिर द्वैत की निवृत्ति हो जाती है, फिर द्वैत रहता ही नहीं है। जिस समय द्वैत की निवृत्ति होकर के एक अद्वैत तत्व परमात्मा में विराजमानता हो जाती है और चराचर जगत क्या दिखता है? सर्व खरमिदं ब्रह्म। ये चराचर जगत एक ब्रह्म है। अब इस ब्रह्म को कैसे अनुभूत करना है? जैसे हमने पंचभौतिक रूप से तो कह दिया भाई सब एक हैं, तो अब आध्यात्मिक रूप से एक कैसे हैं? अब ये बात आपको मैं थोड़ी सी बता देता हूं। देखिए 3 चीजें हैं, सत्य, चित्त और आनंद। सत्य माने त्रिकाल अबाध्य पदार्थ, तीनों कालों में जिस पदार्थ का बोध बाध न किया जा सके उसको सत्य कहते हैं। जो वर्तमान में भी है, भूत में भी था और भविष्य में भी रहेगा, और जो इन कालों के बनने से पहले भी और काल निवृत्त हो जाने के बाद भी रह जाने वाला है, क्योंकि ये तो व्यक्त है। काल कब से प्रारंभ होता है? जब से सृष्टि प्रारंभ होती है तब से तो काल है। उससे पहले क्या? कहते उससे पहले काल की गति नहीं है। उससे पहले केवल एक अखंड सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। उसका अस्तित्व इस जगत के बनने से पहले भी है, कालों से पहले है। और जब जगत निवृत्त हो जाएगा, यानी काल भी जब निवृत्त हो जाएगा, उसके बाद भी वह एक ही परमात्मा रहता है, वही सत्य स्वरूप है। और वही सत्य स्वरूप परमात्मा व्यापक है। परमात्मा कैसा है? व्यापक है, जिसका न देश से बंटवारा किया जा सकता, न काल से बंटवारा किया जा सकता, न परिस्थितियों से बंटवारा किया जा सकता। परमात्मा तत्व का किसी भी प्रकार से कोई भी बंटवारा नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक रस है। आप आकाश में खूब तलवार चलाइए, कट जाएगा क्या आकाश? आकाश में खूब अग्नि जलाइए, प्रचंड अग्नि, कितने भी विस्फोट कर लीजिए, आकाश के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा क्या? कितने धरती पर भूकंप आ जाए, आकाश के ऊपर प्रभाव पड़ता है क्या? पड़ता है? कितनी बाढ़ आ जाए, वृष्टि हो जाए, आकाश के ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? आकाश बिल्कुल सदा असंग रहता है, आकाश के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसे मेरे मित्रों,
इस आत्मा के ऊपर, इस परमात्मा के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव कभी पड़ता नहीं। यही सत्य स्वरूप है। ये सत्य स्वरूप परमात्मा व्यापक होने के कारण से जो आकाश है वो भी आपेक्षिक व्यापक है। आपको बताएं, दूसरे की अपेक्षा से हम व्यापक कहते हैं। जैसे पृथ्वी की अपेक्षा से जल व्यापक है, जल की अपेक्षा से अग्नि व्यापक है, अग्नि की अपेक्षा से वायु व्यापक है, वायु की अपेक्षा से आकाश व्यापक है। तो अपेक्षिक व्यापक है ये, वास्तव में व्यापक नहीं है। वास्तव में तो व्यापक केवल परमात्मा है। वास्तव में परमात्मा ही व्यापक है और कोई नहीं। आकाश से अधिक व्यापक तम प्रधान प्रकृति है, तम प्रधान से अधिक व्यापक वो मलिन सतोगुणी प्रकृति है, और उससे भी अधिक व्यापक सतोगुणी प्रकृति है, और सबसे अधिक व्यापक महतत्व है, और उस महतत्व से अधिक व्यापक प्रकृति है। और ये प्रकृति क्या है? कहते हैं परमात्मा की शक्ति है, जिसको आप भगवती भी कहते हैं। इस भगवती से ही ये जब तीनों गुणों का प्रकटन होता है तो इसी से सारे जगत का निर्माण होता है। ईश्वर का भी निर्माण होता है, जीव का भी निर्माण होता है, और जगत का भी निर्माण होता है। और ये भगवती कौन है? ये ब्रह्म की अभिन्न शक्ति। और कहां रहती है? कहते हैं ब्रह्म में ऐसे रहती है जैसे शरीर में तिल रहता है। इसकी भी कितनी महत्ता है? कहते तिल मात्र। ब्रह्म की जो शक्ति है वो तिल मात्र है। वास्तव में एक ब्रह्म ही सत्य तत्व है, और ये ब्रह्म व्यापक है। और जो व्यापक है, अब जरा चिंतन कीजिए इस व्यापक के ऊपर। ये जो व्यापक है, जिसको हम व्यापक कह रहे हैं, या मैं और थोड़ा सा इसको सरल करूं, हम कहते हैं घट घट वासी अंतर्यामी, जो घट घट में निवास करता है। आकाश घट घट में निवास करता है कि नहीं करता है? वायु घट घट में निवास करता है कि नहीं करता है? इसी प्रकार से परमात्मा सब घटों में निवास करता है, और घट के अंदर भी निवास करता है और घट के बाहर भी निवास करता है। आकाश परमात्मा की विशेषता। परमात्मा घट के अंदर भी है, बाहर भी है, परमात्मा की विशेषता है। और जहां कुछ नहीं है वहां भी परमात्मा ही है। ये परमात्मा की सत्य स्वरूपता है, और ये सत्य स्वरूपता सर्वत्र है। ये नहीं कि कहीं है और कहीं नहीं है, या कहीं कम है कहीं ज्यादा, नहीं। परमात्मा सर्वत्र एक रस भी है, एक जैसा है हर जगह। परमात्मा में कोई भेद नहीं है, परमात्मा अभेद है। और जब परमात्मा अभेद है, एक रस है, व्यापक है, तो तेरे में नहीं है क्या? सब में है। ये परमात्मा की जो सत्य स्वरूपता है, जो परमात्मा की चैतन्यता है, जो परमात्मा की प्रियता आनंद स्वरूपता है, ये सब में है और नित्य है। इसीलिए आप बचपन को जब देखते हैं तो कहते हैं मैं बालक हूँ। जब जवान होते हैं शरीर तो देख कहता है मैं जवान हूँ। जब शरीर बूढ़ा हो जाता है तो कहता है बूढ़ा हूँ। ये देखने वाला, जिसने बचपन को देखा, जवानी को देखा, बुढ़ापे को देखा, वो देखने वाला सदा एक ही है। खेल खिलाड़ी बदल रहे हैं, सबका पाला एक ही है। क्षण क्षण में रंग बदले दुनिया, अचल सहारा एक ही है। जादूगर के जादू देखो, क्या क्या खेल दिखाता है। दिखा दिखा कर खेल हजारों, अंत स्वयं रह जाता है। सारे खेल दिखा करके अंत में कौन रह जाता है? एक ही यही रह जाता है जो है। शरीर तो निवृत्त हो जाते हैं, लेकिन ये आत्मा निवृत्त नहीं होती, क्योंकि आत्मा कैसी है? नैनम चिंतन्ति शस्त्राणि नैनम दहति कावक, न चैनम कलिद्यन्ताप, न शोष्यति मारुत। ये आत्मा अचेत्योयम अदायुयम कलिद्य शोष्यैव च नित्य सर्वगति स्थाणुर अचलोयम सनातन। ये आत्मा कहीं आता जाता नहीं है। अज्ञानवश बहुत से लोग कह देते हैं कि आत्मा का आवागमन होता है, लेकिन आत्मा का कोई आवागमन नहीं होता। आवागमन किसका होता है? आवागमन जीव का होता है। ये जो जीव है, जीव कौन है? सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये दो इस शरीर से निकलते हैं। और कारण शरीर के अंदर जो परमात्मा का प्रतिबिंब पड़ता है, जिसको चिदाभास कहते हैं, वही जीव होता है। वह जीव ही कारण शरीर के साथ इस सूक्ष्म शरीर को साथ लेकर के अन्य शरीरों की यात्रा करता रहता है, जब तक मुक्त नहीं होता आवागमन के चक्र से। ये विज्ञान है। लेकिन हम आत्मा को आवागमन वाला मान लेते हैं। इसलिए ये दूसरे अध्याय का 24वां श्लोक श्रीमद् भगवत गीता का पढ़ लेना। नित्य सर्वगति स्थानो रचलो यम सनातन। आत्मा कैसा है? आत्मा नित्य तत्व है। आत्मा सर्वगत, सर्वव्यापक तत्व।
आपके शरीर में ही आत्मा नहीं है, आपके शरीर के बाहर भी आत्मा है। आत्मा माने परमात्मा, स्वयं आत्मा ब्रह्म। ये आत्मा सो परमात्मा, आत्मा परमात्मा ही है। आत्मा और परमात्मा कोई दो चीज नहीं है। केवल शरीर की उपाधि के कारण से हमने इसको आत्मा कह दिया है, अन्यथा ये परमात्मा ही है। और जो कर्ता क्या है, कहते परमात्मा कर्ता कुछ नहीं। जो कुछ करती है ये माया करती है, ये शक्ति करती है। परमात्मा कुछ नहीं करता। परमात्मा क्या है, अचलो यम। ये परमात्मा तो अचल है और स्थिर भी है। आत्मा स्थिर भी है और अचल भी है। जिनको स्थिर है और अचल है वो जाएगा कहां? और जो व्यापक है, जब व्यापक है तो जाएगा कहां बताइए? जाएगा तो वहां जहां वह ना हो पहले से। आप शामली से चलकर शरीर यहां पर आया है, आत्मा नहीं आई। आत्मा तो सर्वत्र सदा विराजमान है। आत्मा तो वो चैतन्यता है। वहां का आकाश यहां आया क्या? जैसे वहां का आकाश यहां आपके साथ नहीं आया, ऐसी आत्मा नहीं आई। आत्मा तो परमात्मा का वो चैतन्यता है जो सर्वत्र विराजमान है। वो चैतन्यता आपको हर जगह मिलेगी। जैसी गर्मी वहां ऐसी गर्मी यहां, वो तेज जैसी मिल रही है ना। सूर्य तो यहां नहीं आ गया वहां वाला या वहां वाला, वो सूर्य है ही। एक ही सूर्य वहां भी दे रहा है शक्ति, यहां भी दे रहा है। वहां भी गर्मी दे रहा है, यहां भी दे रहा है। ऐसे एक ही परमात्मा वहां भी आत्मा रूप से है, यहां भी आत्मा। चराचर जगत में व्यापक रूप पे होने के कारण से ये आत्मा कहीं आता जाता नहीं है। ये नित्य तत्व है, अचल तत्व है, स्थिर तत्व है। अचल और स्थिर दोनों विशेषण भगवान ने यहाँ पर लगाए। इसीलिए न परमात्मा आता है न जाता है। और जिसको इस बात का बोध हो जाता है वह शरीर के भाव से बाहर निकल जाता है। मैं स्थूल शरीर नहीं हूँ, मैं सूक्ष्म शरीर नहीं हूँ, मैं कारण शरीर हूँ। ये सत्य तत्व हम सबकी वास्तविकता है। तो कैसे समझना है इसको? व्यापक तत्व के, जब व्यापक तत्व को, व्यापक चैतन्यता को आप अनुभूत कर लेते हैं, तब उस समय दृष्टि ज्ञानमयी कृत्वा पश्चित ब्रह्ममयम् जगत्। ये दृष्टि ज्ञानमयी होकर के चराचर जगत एक ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ रहता ही नहीं। चराचर जगत केवल एक ब्रह्म मात्र भासता है और ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। फिर जगत वास्तव में तो जगत फिर रहता नहीं है। हकीकत ये है, कहने के लिए ही जगत है, लोक निर्वाह के लिए जगत है, यात्रा की पूरी होने तक जगत कैसे भासता रहता है? जैसे जली हुई रस्सी भासती रहती है जलने के बाद। भुना हुआ चना आगे दूसरे चने को जन्म नहीं दे सकता। ऐसे ही जिसको अपने स्वरूप का बोध हो गया उसको आगे जन्म नहीं मिलता है। तो जन्म मरण के चक्र से जो मुक्त होकर के एक परमात्मा भाव में स्थित हो जाता है, उसी को ब्रह्मज्ञानी कहा जाता है। तो ये दोनों प्रकार से आपकी एकता है, आप में भेद नहीं है। इसलिए भेद वृत्ति को दूर कीजिए। परीक्षित जी भेद वृत्ति से संयुक्त थे, इसीलिए श्री सुखदेव जी ने उनको पहले भगवान के भाव में डुबाया, भगवान की कथाओं को सुना। एक से बढ़कर के एक दिव्य कथा इस श्रीमद् भागवत में आती है। और उन श्रीमद् भागवत में जो कथाएं आई हैं, चाहे वह ध्रुव की के रूप में दिखाया हो, किस प्रकार से ध्रुव को भगवान की प्राप्ति हुई है। छोटे से बालक के रूप में प्रहलाद को भी भगवान की प्राप्ति हुई है, जिसने चराचर जगत में भगवान को देखा। चाहे वह जड़ भरत जी के माध्यम से वैराग्य की पराकाष्ठा दिखाई हो, ऋषभ देव जी के माध्यम से वैराग्य की पराकाष्ठा दिखाई हो, या भक्ति की पराकाष्ठा के रूप में एक गज के माध्यम से भी, एक हाथी के माध्यम से भी भक्ति की बात की है, द्रौपदी के माध्यम से भी भक्ति की बात की है। मेरे मित्रों, बलि महाराज के माध्यम से भक्ति की पराकाष्ठा की बात की है। समुद्र मंथन की लीला में भगवान ने 3 अवतार लिए हैं और उन तीनों अवतारों में भगवान ने अपनी अलग अलग महिमा को प्रदर्शित किया है। चाहे समुद्र मंथन के समय भगवान ने क्या लिया? सबसे पहले कच्छप अवतार दिया, क्योंकि मंदराचल की मथानी समुद्र में डूब रही थी। तो आधार देने के लिए, हम सबका आधार भगवान ही है, तो कच्छप के रूप में आकर के आधार दे दिया भगवान। जैसी जैसी आवश्यकता होती है, जब देखा कि इस कलश को लेकर के चला तो भगवान धन्वंतरी बनकर के आए। अमृत कलश को लेकर के भगवान धन्वंतरी रूप में आए, आयुर्वेद के प्रवर्तक बन गए भगवान। और उसके बाद देखा कि ये बंटवारा नहीं हो सकता, ये देव और असुर लड़ेंगे अभी समृद्ध के लिए, तो भगवान विश्व मोहिनी रूप को धारण करके आगे एक बड़ी अलौकिक सुंदरी का रूप धारण किया। उस पर कहते हैं देव और असुरों की तो बात क्या करें, मोहित हो गए। देवताओं ने तो पहचान लिया कि भगवान ही बनकर आए, इसलिए तो एक तरफ हो गए। असुरों ने नहीं पहचाना तो उसके चक्कर में सारे देवता पागल हो गए। और देवताओं की बात करें, ऐसा सुंदर स्वरूप भगवान ने विश्व मोहिनी का धरा कि भगवान शंकर तक मोहित हो गए।
भगवान शंकर भी विष्णु मोहिनी के पीछे पीछे भाग, ऐसा भगवान ने व्यापक ऐसा दिव्य स्वरूप धारण किया। तो ये भगवान की माया है भाई। तो मायावी रूप से जब आते हैं, अनेक प्रकार की लीलाएं भगवान यहाँ पर करते हैं। भगवान सत्यव्रत बन करके आए तो एक मछली के रूप में सत्यव्रत को अपना स्वरूप दिखा दिया। उस मछली के माध्यम से सत्यव्रत को प्रलय दिखा दी, और वही सत्यव्रत राजा आगे जाकर के वैवस्वत मनु बने। ये जो मनवंतर हमारा चल रहा है, 7वां मनवंतर चल रहा है, इस 7वें मनवंतर में वैवस्वत मनु हमारे, और इन्हीं वैवस्वत मनु के यहाँ 10 पुत्र हुए हैं विशेष रूप से। उनमें इक्ष्वाकु जी का विशेष नाम आता है। इक्ष्वाकु जी जिनका वंश बड़ा दिव्य है, ये बड़ा अलौकिक वंश है, और इस दिव्य वंश में एक से बढ़कर के एक चक्रवर्ती सम्राट हुए। अनेक गाथाएं आती हैं इसमें, चाहे वह महाराजा सत्यवादी हरिश्चंद्र की कथा आती हो, दिलीप जैसे पराक्रमी राजा की कथा आती हो, महाराज रघु जिन्होंने कुल का नाम ही बदल दिया, ऐसे रघु हुए इसी वंश में। उनके नाम से नाम बदल गया, इक्ष्वाकु वंश, सूर्य वंश क्या हो गया, रघुवंश हो गया। और रीत बन गई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। कहते रघुकुल की रीति क्या है, चाहे प्राण चले जाए पर वचन नहीं जाना, ये रघुकुल की रीत है। और मेरे मित्रों, ये रीत आगे बढ़ती चली गई, और इस रीत का निर्वहन तब से लेकर के आज तक उनके कुल के द्वारा किया जा रहा था। और इसी कुल में आप जानते हैं भगवान का दिव्य अवतार भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम, अपने भाई भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न के साथ